जैसे नदी में जल बहा करता है, लेकिन नदी अपने जल का पान स्वयं नहीं करती। वृक्ष में फल आते हैं, लेकिन वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं ग्रहण करते। ये प्राणवायु हवा अपने लिए नहीं, हमारे आपके कल्याण के लिए चल रही है। इसी तरह से जो संत महात्मा होते हैं उनका जीवन अपने लिए नहीं, परोपकार के लिए होता है। मेरे अक्ष के समक्ष ये बालक मृग का बच्चा डूब के मर जाएगा, मेरे जीवन का धिक्कार है। एक बहुत मीठा सा दृष्टांत है, ध्यान देखिए, सुनेंगे पूरी बात समझ जाएंगे। एक नदी में एक महात्मा जी स्नान कर रहे थे, सामने दृष्टि पड़ी तो एक बिच्छू का बच्चा नदी में डूबने लगा। महात्मा जी ने कहा, मेरे अक्ष के समक्ष बिच्छू का बच्चा अगर जल में डूब के मर गया तो मेरे जीवन का धिक्कार है। इस बिच्छू के बच्चे को बचाना मेरा परम कर्तव्य है। महात्मा जी हाथ बढ़ाए बिच्छू के बच्चे को बचाने के लिए। बिच्छू के बच्चे ने क्या किया, डंक लगा दिया। महात्मा जी ने हाथ हटा लिया, फिर से प्रयास किया, फिर डंक लगाया, फिर हाथ हटा लिए, फिर से प्रयास, फिर डंक लगाया, फिर हाथ हटा लिए। बार बार महात्मा जी प्रयास करते रहे, बार बार बिच्छू का बच्चा डंक मारता रहा। 2-3 लोग बाहर खड़े होकर दृश्य का दर्शन कर रहे थे। अरे महात्मा जी, एक बिच्छू के बच्चे को बचाने के लिए इतना कष्ट क्यों सह रहे हो? इसको डूब जाने दो, मर जाने दो, बह जाने दो, क्या मिलेगा आपको? ये बार बार आपके हाथ में डंक लगा रहा है और बार बार आप बचाने के लिए दौड़ रहे हो। महात्मा जी ने कहा, भैया तुम इस बात को समझ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि इस बिच्छू के बच्चे को तराजू के पल्ले पर रख करके अगर तौल दिया जाए तो बिच्छू के बच्चे का जो वजन है ना, वो मात्र 20 ग्राम का है। लेकिन 20 ग्राम का बिच्छू का बच्चा अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है। क्यों? इसका स्वभाव है डंक मारना। और हम जैसे महात्मा को तराजू के पल्ले पर बैठा के तौलोगे ना, तो हम 80 किलो के साधु। 20 ग्राम का बिच्छू का बच्चा अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो हम 80 किलो के महात्मा होके हम अपना स्वभाव क्यों छोड़ दें? बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है इसके प्राण को बचाना। याद रख लेना, ये होता है साधु संत महात्माओं का स्वभाव। आज भरत जी महाराज मृग के बच्चे को बचा लिए, कुटिया में लेके गए, पाल लिए। एक बहुत मीठी बात बताऊं, पत्नी का त्याग कर दिया, पुत्र का त्याग कर दिए, धन का त्याग कर दिए, प्रजा का त्याग कर दिए, राज्य का त्याग कर दिया और जंगल में आए तपस्या करने के लिए। तो प्रेम हो गया मृग के बच्चे से, इतना स्नेह प्रेम हो गया कि हरी हरी घास लाके खिलाते, दूध लाके पिलाते, राम राम का जप कर रहे थे। मृग का बच्चा सामने उछल कूद रहा था। एक दिन हुआ क्या कि राम राम का जप करते मृग का बच्चा उछलते कूदते कुछ दूर चला गया। अब माला पूर्ण हो तबे उठे भरत जी। मन लगा था मृग के बच्चे में और इधर प्राण छूट गया। और जब प्राण छूट गया तो अंते यामति सागति के सिद्धांत से वही भरत जी महाराज अगले जन्म में मृग बन गए, हिरण बन गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कल मैं कथा में कह रहा था ना, हमारी आपकी मति बुद्धि जहां लगी रहेगी अगला जन्म वैसे होने वाला। बेचारे मृग बन गए, लेकिन मृगों की झुंड में नहीं गए, उसी नदी के तट पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और जब मृग का शरीर पुनः छूटा तो तपस्या में लीन थे, इसलिए उनका अगला जन्म अंगिरा गोत्र ब्राह्मण कुल खानदान में हुआ। नाम फिर से पड़ गया उनका भरत। पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, बेटे को गायत्री मंत्र पढ़ाओ, महामृत्युंजय मंत्र सिखाओ, सत्यनारायण की कथा सिखाओ, भागवत महापुराण की पोथी याद कराओ। भरत जी विचार कर रहे हैं, 3 जन्म हो गया, अपने कल्याण के लिए निकला था, अभी कल्याण नहीं हुआ, अब फिर से गायत्री मंत्र के चक्कर में पढ़ूंगा ना महामृत्युंजय के। तो हमारे पिताजी यही कहेंगे कि अब गायत्री मंत्र याद हो गया तो जाओ वहां गायत्री जी की ये करा के आओ, महामृत्युंजय अनुष्ठान करा के आओ, सत्यनारायण की कथा सुना के आओ। संसार के प्रपंच में फंस जाऊंगा, फिर से मेरी मुक्ति होगी नहीं। इसलिए यहाँ पर मुझे विद्वान बनने में लाभ नहीं है, यहाँ मूर्ख बनने में ही लाभ है। गायत्री मंत्र आता सब कुछ है, पूर्व जन्म के संस्कार से वेद वेदांत के महारथी हैं, लेकिन जानबूझ करके गायत्री मंत्र नहीं उच्चारण करते। परिवार वालों ने कहा ये तो मूर्ख है, इसलिए इसका नाम केवल भरत नहीं, अब इसका नाम जड़ भरत होना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की।
नाम बढ़ गया जड़ भरत। भाइयों ने खाना पीना देना बंद कर दिया, घर से निकाल दिए। जंगल में जाकर के जड़ भरत जी तपस्या कर रहे हैं। ऐसी तपस्या की साधना में लग गए कि ईसावास मिदम शरबम वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा दुर्लभा। ऐसे महात्मा संसार सागर में दुर्लभ हैं जो कण कण में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में राम जी का दर्शन करें। किसी राम मैं सब जग जानी, अकरहूं प्रणाम जोरी जुग पार। पूरे संसार को श्री राम में देखने वाले संत महात्मा आज इस कलयुग में या संसार में हर समय दुर्लभ थे। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन वासुदेवा सर्वमिति सा महात्माश दुर्लभा। ऐसे महात्मा जगत में दुर्लभ हैं जो सब जगह वासुदेव सर्वम, हर जगह कण कण में, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में, जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, हर जगह जिनको राम का दर्शन हो। इसी साधना में लगे। जड़ भरत जी की साधना सिद्ध हो गई। कण कण में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में राम का दर्शन करने लगे। कलयुग के बहुत बड़े महात्मा हुए जिनका नाम कुछ लोगों ने सुना होगा। नामदेव जी महाराज, हमारे यूपी के नहीं महाराष्ट्र के संत थे नामदेव जी। नामदेव जी ने कहा, मैं कलयुग में ये साधना सिद्ध करूंगा कि जिस पर दृष्टि पड़ जाए, चींटी देखो तो मुझे राम जी का दर्शन हो, मनुष्य पर दृष्टि जाए तो राम जी का दर्शन हो, हाथी पर दृष्टि जाए तो राम जी का दर्शन हो, कण कण में, पत्ते पत्ते में राम का दर्शन हो। ऐसी साधना के लिए नामदेव जी कलयुग में, आज के 250 वर्ष पहले की कथा है, चले गए घनघोर जंगल में, महाराष्ट्र में बैठ गए। एक बूढ़ी मैया जंगल में जाते हुए देखा, रे एक महात्मा जी हमारे गांव के बगल जंगल में कुटिया बना के रहते हैं। बेचारे खाने पीने की कोई व्यवस्था है नहीं, कब तक प्राण रहेगा, इनका प्राण चला जाएगा। बूढ़ी मैया बड़ी दयावान थी, दौड़ की आई घर। गरीबी बहुत ज्यादा थी, घर में कुछ था नहीं, कुछ आटा रखा था, उसी आटे को कपड़े में बांध लिया, ले जाकर के महात्मा जी के सामने रख दिया। महात्मा जी की समाधि टूटी, देखते क्या है, एक पोटली में आटा बंधा हुआ दिखाई पड़ा। नामदेव जी ने विचार किया, मेरे राम जी बड़े भूखे हैं, इसीलिए आटे की व्यवस्था कर दी, चलो बढ़िया रोटी बना के राम जी को खिलाऊं। अब अलमस्त महात्मा जंगल में रहने वाले साधु, जितना आटा मैया ने दिया था सारे आटे को गूंथ लिया, और गूंथ करके 2, 4, 10 रोटी नहीं, केवल एक रोटी बनाई। और रोटी क्या समझो, बड़ा मोटा सा रोटा बनाई। बोले भक्तोच्चल भगवान की। और रोटा बना करके जब तैयार किया तो अग्नि में रोटी को पकाते पकाते रोटी बड़ी टाइट हो गई। नामदेव जी को लगा, रे मेरे राम जी का स्वभाव बड़ा सरल है, बड़ा कोमल है, राम जी का शरीर कोमल है, मुखमंडल कोमल है, टाइट रोटी राम जी खाएंगे बड़ी पीड़ा होगी, तो कम से कम जाऊं घी तो लगा लूं, रोटी नरम हो जाए, राम जी खाएं। और दौड़ के गए कुटिया में घी लेने के लिए। और जैसे कुटिया में घी लेने के लिए गए तो कटोरा घी का लेके चले, और जैसे लेके चले सामने बाहर निकले, देखते क्या है, उसी समय एक कुत्ता आया और रोटी को अपने मुख में भर लिया और रोटी लेकर के भगा। नामदेव जी कुत्ते का दर्शन किए तो कुत्ते में राम जी दिखने लगे। नामदेव जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु मुझे पता है आप बहुत दिनों से भूखे हो, लेकिन इस रोटी को मत खाना। कब तक? जब तक मैं इस रोटी में घी न लगा दूं। मैं घी का कटोरा लेके आ रहा हूं। रोटी लेकर के नामदेव जी पीछे पीछे, सज्जनों, कुत्ता आगे आगे जा रहा है, घी का कटोरा लेके नामदेव पीछे पीछे जा रहा है। कुत्ता घंटों तक जंगल में दौड़ता रहा। उसने सोचा कि अब महात्मा जी लौट गए होंगे, ला एक बार घूम के देखो। और जैसे घूम के देखे ना तो पीछे हाथ में घी का कटोरा लेके नामदेव जी दौड़ते चले आ रहे थे। अब नामदेव के प्रेम को देख करके इस कलयुग में सज्जनों, महाराष्ट्र की धरती पर एक जंगल में नामदेव के सामने उस कुत्ते से भगवान राम इस कलयुग में प्रकट हो गए। बोले भक्तोच्चल भगवान की जय।